बनारस, जिसे महादेव की नगरी काशी के नाम से जानते हैं। काशी जहां लाखों लोगों का वास होता है, जहां के कर्ता धर्ता स्वयं बाबा काशी विश्वनाथ है। और ये वही काशी है जहां गरीब हो या अमीर, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता। काशी की धरती से कई ऐसे इतिहास जुड़े हैं जो वास्तविकता का आभास कराते हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक प्रतिमा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखकर विस्मय ही वास्तविकता का आभास होता है। काशी के मदनपुरा गरुड़ेश्वर में स्थित है माँ दुर्गा की प्रतिमा। ऐसा कहा जाता है कि सन 1767 में दुर्गा पूजा के दौरान इस प्रतिमा को स्थापित किया गया था। दुर्गा पूजा के पश्चात विजयदशमी के दिन जब मूर्ति उठाई जाने लगी तो देवी अपने स्थान से हिली ही नहीं। तकरीबन 60 लोगों ने मूर्ति उठाने का प्रयास किया, किंतु मूर्ति अपने स्थान से हिली तक नहीं। हालांकि इस समस्या का समाधान मां ने स्वयं उसी रात मुखर्जी परिवार के मुखिया को दिए हुए स्वप्नादेश के द्वारा दी कि मैं इस स्थान पर रहकर वास करूंगी, मुझे यहाँ से हटाने की कोशिश मत करो। यथाशक्ति तथा भक्ति के आधार पर गुड़ चना में ही संतुष्ट रहने का आदेश दिया। तभी से माँ दुर्गा यहीं पे विराजमान है। दुर्गा प्रतिमा की दाहिनी तरफ भगवान सत्यनारायण की मूर्ति है, जिसे विष्णु, नारायण और बालाजी भी कहते हैं। मुखर्जी परिवार की 5वीं पीढ़ी के हेमंत मुखर्जी का कहना है कि सत्यनारायण भगवान की मूर्ति 11वीं सदी की लगी हुई है। इसका कोई इतिहास वर्तमान में नहीं है। वहीं दुर्गा प्रतिमा की बाईं तरफ मां अन्नपूर्णा और गणेश भगवान की मूर्ति है। उसके आगे 12 शिवलिंग हैं जो करीब करीब उसी समय के रखे हुए थे। उनको मकान से निकालकर स्थापित किया गया है। वर्तमान में मंदिर की देखभाल करने वाले हेमंत मुखर्जी का कहना है कि ये 12 शिवलिंग अंदर मकान के कमरे में रखा हुआ था और ये कहां से आया, इसका कुछ इतिहास नहीं है। वर्तमान में दुर्गा माँ की प्रतिमा की रंगाई प्रतिवर्ष न होकर 8-10 साल पर होती है और वस्त्र प्रतिवर्ष बदल दिए जाते हैं। मेरा नाम हेमंत कुमार मुखर्जी है। मैं इस मंदिर की देखभाल करता हूँ वर्तमान में, और हम अपने पीढ़ी दर पीढ़ी से 5वीं पीढ़ी के हैं। मंदिर की देखभाल सब कुछ रख रखाव हम ही करते हैं। इसका जैसे दुर्गा जी का स्थापना हुई थी 1767 में माँ का स्थापना हुआ था। दुर्गा पूजा जैसे होता है वैसे ही। लेकिन जब विसर्जन करने लगे तो विसर्जन में लोग उठा नहीं पाए, मूर्ति यहीं रही। और फिर उन्होंने रात में सपना दिया कि हमको उठाओ मत, हम यहीं रहेंगे, हम काशीवास करेंगे। तो फिर उन्होंने पूछा कि हम कैसे रखेंगे 3 दिन में ये हालत। तो कहे कुछ नहीं, हमको तुम कुछ मत करना, हमको केवल थोड़ा चना और गुड़ दे दिया करो, बस इसी से मैं संतुष्ट रहूँगी। तो वही माँ का वही परंपरा चला रहा है। चना और गुड़ रहता है, बाकी साथ फल में फल थोड़ा मतलब मीठा रहता है, उसी हिसाब से चल रहा है। प्रतिवर्ष इस मूर्ति को फिर से निर्माण किया जाता है? नहीं, कोई नहीं, पेंटिंग भी नहीं की जाती। हर साल पेंटिंग भी नहीं होती है। जब ज़रूरत होता है तो 8 साल 10 साल बाद पेंटिंग होता है, वो भी थोड़ा बहुत रिटच। 8-10 साल बाद? हाँ, करीब 8 साल 10 साल। प्रतिवर्ष नहीं, प्रतिवर्ष कपड़ा बदली जाती है और रिटच कर दिए। कभी कोई कुछ कहीं पर हुआ तो थोड़ा रिटच किया और कुछ नहीं। माँ दुर्गा के दाहिने तरफ भगवान सत्यनारायण की मूर्ति है, जिसे विष्णु भी कहते हैं, नारायण भी कहते हैं, बालाजी भी कहते हैं। तो सत्यनारायण जी की मूर्ति है, वो 11वीं सदी की लगी हुई है। यहाँ पर वो करीब 200 साल से लगी है। बाकी इसका कोई इतिहास हम लोगों के पास वर्तमान में नहीं है। और दुर्गा जी की मूर्ति के बाएं तरफ अन्नपूर्णा है, गणेश अन्नपूर्णा की मूर्ति है, वो है। हाँ, उसके बाएं तरफ शिवलिंग है, 12 शिवलिंग है। 12 शिवलिंग का क्या इतिहास रहा है? 12 शिवलिंग वो करीब उसी समय के हैं, रखे हुए थे। उनको यहाँ अंदर हमारे मकान में था, उसको बाहर निकाल करके उनको स्थापित किया गया है। ये 12 शिवलिंग खुदाई में निकला था या नहीं, रखा हुआ था, बस कहाँ से आया था ये नहीं मालूम। रखा हुआ था, कहाँ से आया था? ये हमारे मकान में ही था।
खबरों से जुड़े रहने के लिए रणमेरी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।